हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किरण और स्वागत करती हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल में। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉर्मलाइजेशन कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन और किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होता है। और सबसे बड़ा मिथ है जो स्टूडेंट का, वो ये है कि क्या एक्यूरेसी के हिसाब से होता है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्यूरेसी ऑन नॉर्मलाइजेशन, जो कि जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन जो दो ऑप्शन एलिमिनेट करके बाकी के दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं, तो वो उस ऑप्शन को टिक करने में डरते हैं, वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। देखो, अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम होने ही हैं। अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करते हो तो मे बी जहाँ 50-50 चांसेस है शायद आपके वो क्वेश्चन सही हो जाए तो नंबर बढ़ जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मिथ हैं और बहुत लोग इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी लेटेस्ट भर्ती जो कि मुख्य सेविका का अभी रिजल्ट आया है, वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे एक्यूरेसी मैटर की है, नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी के हिसाब से हुआ है। तो देखो, मैं आपका इस वीडियो में ये वाला मिथ क्लियर कर दूंगी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या एक्यूरेसी मैटर करती है ना करती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर वीडियो, और लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाती है। ओके गाइस, मूविंग टूवर्ड फॉरवर्ड, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। तो चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आपको हम समझाते हैं। देखो, जब भी यूपी ट्रिपल एस सी मोर देन वन शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाता है। वो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है कि अगर पेपर आपका एक से अधिक शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। सब मतलब ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्ट पेपर वन पेपर टू दोनों ही सेम बने, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक शिफ्ट में सारे होनहार बच्चे हों और दूसरी शिफ्ट में सारे वीकर्स हों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो देखो, जो नॉर्मलाइजेशन होता है किस बेस पे होता है, कैसे होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा। ठीक, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें और आपको दिखाते हैं। जो देखो, जो भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है इसमें मैं आपको पूरा पढ़ के बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। तो देखो, पहला क्या है, एक कैंडिडेट है जिसकी किसी किसी एक विशेष शिफ्ट में नॉर्मलाइज मार्क्स। ठीक, दूसरी चीज़ है सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स। ठीक, तीसरी चीज़ें मैटर करती है सभी शिफ्ट के कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स क्या है। ठीक, फिर चौथी चीज़ जो है वो मैटर करती है किसी शिफ्ट आपकी मतलब आपका जो शिफ्ट में पेपर रहा हो तो आपके शिफ्ट के टॉप 0.1% कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स क्या हैं। ठीक, फिर जो पांचवी चीज़ है वो मैटर करती है आपके शिफ्ट के कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स क्या हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो मैटर करती है कि आपके रॉ मार्क्स क्या, आपके रॉ मार्क्स क्या हैं। तो देखो, इस चीज़ में, इस फॉर्मूले में एक्यूरेसी का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि एक्यूरेसी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है इन यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम। और हाँ, अदर एग्जामिनेशन लाइक बैंकिंग वगैरह में एक्यूरेसी मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में जितना कुछ मैंने आपको पढ़ के बताया कि यहाँ पे जो चीज़ें मैटर करती हैं वो कैंडिडेट मतलब किसी एक शिफ्ट के कैंडिडेट के नॉर्मलाइज मार्क्स क्या हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं सभी शिफ्ट के टॉप 0.1 कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स क्या हैं। तीसरी चीज़ है सभी शिफ्ट के कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स, और चौथी चीज़ है आपके शिफ्ट के टॉप 0.1% कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स। ठीक, अगली चीज़ है आपके शिफ्ट के कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स, फिर आपके रॉ मार्क्स। तो इन सब चीज़ों में एक्यूरेसी का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन फिर भी सबको सेम नंबर नहीं मिलते नॉर्मलाइजेशन में। तो किस बेस पे नंबर मिलता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। और सच में आई डोंट नो कि किस किस वजह से, अगर मैक्सिमम 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, आप ये मत समझना कि मुख्य सेविका में 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मैक्सिमम यूपी ट्रिपल एस सी में ज़्यादातर 2 से 2.5 नंबर का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरा 60 का नहीं हुआ है एंड ऑल, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अगर ज़्यादातर देखा गया है कि जिस स्टूडेंट के मतलब मार्क्स ठीक हैं तो शायद नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी उनको ज़्यादा मिलता है, और जिनके कम हैं उनको भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा थोड़ा कम मिलता है। तो कुछ इस हिसाब से मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत सारे रिजल्ट को देख के मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होता है।
बाकी आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स थे, आपका सिलेक्शन हुआ है, कितने मार्क्स पे थे और नहीं हुआ है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो सबसे बड़ा मिथ था, मैं क्लियर वर्ड में आपको बोलना चाहूँगी कि नॉर्मलाइजेशन पे एक्यूरेसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है, ये मैं क्लियर वर्ड में आपको बोल देना चाहूँगी। इसी के साथ गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर सच मोर वीडियो, और लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।